हर इंसान सफलता चाहता है, लेकिन हर कोई असफलता से गुजरता है। सवाल यह नहीं है कि हम असफल होंगे या नहीं। सवाल यह है कि जब असफलता आए तो हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यह कहानी है उस सोच की, उस जिद की और उस आत्मविश्वास की जो किसी भी असफल व्यक्ति को सफल बना सकती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो सिखाती है कि असफलता सफलता की सीढ़ी है, न कि दीवार। पहला अध्याय, असफलता का असली मतलब। बहुत से लोग असफलता को अंत समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में यह केवल एक शुरुआत होती है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन अपनी 1000वीं कोशिश के बाद रुक जाते तो आज हमारे पास बल्ब नहीं होता। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। हर असफलता हमें यह सिखाती है कि हमारे तरीके में क्या सुधार की जरूरत है। यह हमें हमारी कमजोरियों से मिलवाती है और बेहतर इंसान बनाती है। दूसरा अध्याय, असफलता से डर क्यों लगता है। हम डरते हैं दूसरों की नजरों से। हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। पर याद रखिए, जो लोग हंसते हैं वही एक दिन तालियां भी बजाते हैं। असफलता का डर असल में हमारी सोच की जंजीरें हैं। जैसे ही हम इन जंजीरों को तोड़ते हैं, हमारे अंदर एक नई ताकत जन्म लेती है। अगर आप असफलता से डरते हैं तो इसका मतलब है आप कोशिश करने से डर रहे हैं, और जो कोशिश नहीं करता वह जीत भी नहीं सकता। तीसरा अध्याय, सीखने का सही नजरिया। हर गलती एक गुरु है। अगर आप उससे सीखते हैं तो वो गलती नहीं, एक सीख है। स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उसी समय उन्होंने पिक्सार और नेक्स्ट जैसी कंपनियां शुरू की, और वही अनुभव बाद में एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना गया। इसलिए जब आप गिरें तो गिरने पर मत रोइए, उठने का तरीका सीखिए। चौथा अध्याय, आत्मविश्वास की शक्ति। सफल लोग कभी यह नहीं कहते, मैं नहीं कर सकता। वे कहते हैं, कैसे कर सकता हूँ। आत्मविश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं है। यह मेहनत, अनुभव और असफलताओं से पैदा होता है। हर बार जब आप हारते हैं, आप थोड़ा और मजबूत बनते हैं। हर असफलता के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप खुद पर विश्वास रखें, याद रखिए, हारने वाला वही होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। पांचवा अध्याय, अपने लक्ष्य को स्पष्ट बनाइए। ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या चाहते हैं। लक्ष्य का मतलब है आपके दिमाग में साफ तस्वीर कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। सफल लोग हर दिन अपने लक्ष्य को याद करते हैं, उसे लिखते हैं, विजुअलाइज करते हैं और उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अगर लक्ष्य बड़ा है तो रास्ते में रुकावटें भी आएंगी, लेकिन याद रखिए, रुकावटें वही आती हैं जहां रास्ता होता है। छठा अध्याय, सकारात्मक सोच का जादू। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप खुद को असफल मान लेंगे तो असफल रहेंगे, लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे, मैं सीख रहा हूँ और मैं सफल होऊंगा, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। सकारात्मक सोच सिर्फ बातें नहीं है, यह आपके मस्तिष्क का प्रोग्राम बदल देती है। हर सुबह खुद से कहें, मैं कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ और मैं करूँगा। सातवां अध्याय, समय का सही उपयोग। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, लेकिन सफल वही होता है जो इन घंटों का सही उपयोग करता है। असफल लोग समय को खर्च करते हैं, सफल लोग समय को निवेश करते हैं। छोटे छोटे कदम, हर दिन उठाए गए प्रयास लंबे समय में बड़ी उपलब्धियां बन जाते हैं। आठवां अध्याय, दूसरों की राय से ऊपर उठना। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी। अगर गांधी जी दूसरों की बात सुनते तो भारत आज भी गुलाम होता। हर महान व्यक्ति की शुरुआत में उसे नकारा गया, हंसाया गया और असफल कहा गया, लेकिन उन्होंने अपने सपनों पर भरोसा रखा। अगर लोग आपको पागल कहें तो समझिए आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। नौवां अध्याय, लगातार प्रयास का महत्व। सफलता एक रात में नहीं मिलती, वो बार बार के प्रयासों का नतीजा होती है। रतन टाटा ने कहा था,
मैंने कभी असफलता को अंत नहीं माना। वह तो बस एक मोड़ था जहां से मुझे नई दिशा मिली। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए। कंसिस्टेंसी किसी भी प्रतिभा से ज्यादा शक्तिशाली होती है। 10वां अध्याय, खुद पर भरोसा करना सीखिए। जब दुनिया ना कहे तब भी खुद से हाँ कहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सहारा आपका खुद पर विश्वास है। जो खुद पर भरोसा करता है वो असफलता को भी अपनी ताकत बना देता है। आपका मन आपके जीवन का स्टीयरिंग है। जिस दिशा में आप सोचेंगे जिंदगी उसी दिशा में जाएगी। 11वां अध्याय, असफलता से सफलता तक। हर सफल व्यक्ति के पीछे असफलताओं की लंबी लिस्ट होती है, लेकिन फर्क यह होता है वो असफलता से भागते नहीं, उसे अपनाते हैं। वे जानते हैं कि असफलता सफलता की कीमत है। हर हार आपको अगली जीत के लिए तैयार करती है। हर गलती आपको मजबूत बनाती है और हर गिरावट के बाद उठना ही असली जीत है। अंतिम संदेश, कंक्लूजन। अगर आप असफल हुए हैं तो बधाई हो। इसका मतलब है आपने कोशिश की। अब जरूरत है फिर से उठने की, फिर से सीखने की और फिर से लड़ने की। सफल वही होता है जो आखिरी बार हारने के बाद भी आखिरी कोशिश करता है। याद रखिए, असफलता कोई अंत नहीं, यह तो बस आपकी सफलता की शुरुआत है। धन्यवाद इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा दे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन सुने एक नई सफलता की कहानी।